ध्यान दिया जाए। हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, बोलिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दें। अब एक चीज में केयर करना होगा हम लोग को, पहले ध्यान दो। जैसे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप, इनको हम लोग डोनर कहते हैं। अल्काइल ग्रुप डोनर की तरह काम करते हैं, ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ये ना ही डोनर है ना ही एक्सेप्टर है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ये ना ही डोनर है और ना ही एक्सेप्टर है, ध्यान रखना है ये बात। अब चलो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, कोई एक अल्कोहल ले लिए CH3OH, और वाटर ले लेते हैं OHH, ले लिए। ध्यान से देखो, अल्कोहल में भी OH ग्रुप है और वाटर में भी OH ग्रुप है। तो जो चीज सेम होता है उसके आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होता है, जो अलग होता है उसके आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। तो इसमें अलग क्या है, CH3 यानी मिथाइल, और यहां पर आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये डोनर की एक्सेप्टर, डोनर। अच्छा, डोनर जो होता है वो अम्लीय क्षमता को बढ़ाता है, घटाता है, घटाता है। कल हम लोग पढ़े थे, डोनर जो होता है अम्लीय क्षमता को घटा देता है। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये डोनर की एक्सेप्टर, ना ही डोनर ना ही एक्सेप्टर। नहीं तो इसके पास एक डोनर है, नहीं तो डोनर है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ AS कम होगा। इसका हाइड्रोजन ना ही डोनर है ना ही एक्सेप्टर है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका एसिड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रहे कि जब भी कोई बोलता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए किसका, अल्कोहल और वाटर का, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वाटर होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और जो अल्कोहल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। याद रहेगा, तो ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक एंड वाटर इज मोर एसिडिक, ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आए तो हम लोग को अब रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को यहां से दे रहा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला रिएक्शन अब शुरू किया। नहीं, हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो वैसा रिएक्शन, अल्कोहल का वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, वही रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका पहला रिएक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हम लोग को यहां से दिया गया रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, नहीं यानी हम लोग को रिएक्शन दे रहा है अल्कोहल, थोड़ा सा लिखे पहले कार्बोक्सिलिक, ऐसा लिखे। चलो यहां से लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से करेंगे तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका बनता है ईस्टर। आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ईस्टर, ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर अल्कोहल से कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ईस्टर, और प्लस में बनेगा वाटर, ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं रिएक्शन हम लोग, ध्यान दिया जाए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, ये हो गया हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से कोई अल्कोहल ले लेते हैं HO, और यहाँ से आपका CH3, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको रिएक्शन करना है, ध्यान रखना है।
तो जनरली ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर तीर पर H+ लिखा रहे, तो तीर पर जब भी H+ लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, अल्कोहल में का H और इसमें का OH आपको निकाल देना है, बाकी जो ग्रुप बचा उसको जोड़ देना है। तो यहां से आप जोड़िएगा तो आपका होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और जुड़ेगा O और CH3, O और CH3, और प्लस में आपका बनेगा H2O, ये बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये आपका बना ईस्टर, और ये जो बना ये क्या बना, वाटर। ठीक है, अब यहां से जो आपका ईस्टर बना इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ईस्टर का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखते हैं। नहीं तो इसका नाम मिथाइल, तो पहले मिथाइल लिख दीजिए, फिर कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। अब इसमें नंबरिंग कीजिए, 1 और 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं। ईस्टर का नियम है कि इथेन में से ई निकाल दीजिए और OH लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, OH, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ईस्टर के नोमेनक्लेचर का वीडियो कल डाला गया है, नहीं एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है। आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है नोमेनक्लेचर का, जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का वीडियो डाल रहे हैं उसमें आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे नाम लिखते हैं, और उसका 1 2 एग्जाम्पल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ईस्टर का हम लोग से बताए हुए हैं नाम कैसे लिखना है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, मिथाइल इथेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका ईस्टर इस तरह से बन जाएगा। चलो, तो इस तरह से कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। यहां से आपको प्रोडक्ट दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H ये दे दिया जाए, और यहाँ से कोई अल्कोहल आपको दे दिया जाए कुछ भी HO, और यहाँ से आपको CH2 और यहाँ से आपको CH3, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बना सकते हैं आसानी से। नहीं, इस तरह से आप बनाते हो, जैसे कोई साइक्लिक चेन ही दे दिया गया, इस तरह से आपका साइक्लिक चेन दे दिया गया, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पेस दे दिया गया, प्लस में यहाँ पे अल्कोहल दे दिया गया आपको CH3O और यहाँ से आपका H। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए कह दिया गया कि इसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाइएगा, इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, बनेगा, दिक्कत है इसमें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनाइए फटाफट, बनाइए सर, काहे सुस्त पड़े हुए हैं। अब और ज्यादा एक्टिव होने का समय आ गया। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे आप लोग का जो दिमाग होगा ना वो और तेजी से काम करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को जो पढ़ाई पहले कम समझ में आता था, अब वो पढ़ाई जल्दी जल्दी समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है। इस समय आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, दिमाग में आपके एक्स्ट्रा बातें कम चलेंगी। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग क्या करना है, अल्कोहल में का OH आइस में का H, H2O निकाल देना है। नहीं, और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे, इसमें का H और इसमें का OH निकाल देना है, और इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, नहीं तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाएंगे ये वाला तो क्या बनेगा, रिंग, और C डबल बॉन्ड O और CH3।
प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, इसका नाम ऑक्सीजन से जुड़े अल्काइल ग्रुप का नाम पहले मिथाइल। अब साइक्लिक के लिए अलग नियम आता है, इसीलिए बोल रहे हैं, जाके वीडियो देखिएगा। ये मिथाइल, अब ये होगा साइक्लोहेक्सेन, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम होगा। नहीं, क्यों बोलते हैं, इसका जाके वीडियो देखिए, नोमेनक्लेचर में डाला जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का, सबका डाला जा रहा है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब ये जो रिएक्शन आप पढ़ते हो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये रिएक्शन जो है एक्चुअली कैसे होता है। नहीं तो मैकेनिज्म नहीं पूछता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन होता है, देखा जाए। जैसे आप एसिड लेते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O O और H, ये आपका एसिड है भाई, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग H+ से कर रहे हैं। ये H+ कहाँ से मिल रहा है, एसिड से, क्योंकि हम जब तीर लिखे थे तो तीर पर H+ डाले थे। नहीं तो वहां पर कैटलिस्ट के रूप में आप एक एसिड यूज किए हैं, मान लो यहाँ पर कैटलिस्ट, हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं कैटलिस्ट, बराबर आप यूज किए हैं H2SO4। तो H2SO4 जो है ये आपको दे दिया है H+ और HSO4-। तो यही H+ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब इसका लोन पेयर जो है वो इस H+ पे अटैक करता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस H+ पे अटैक किया। जब वो अटैक करता है, नहीं तो अटैक करने से क्या होगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और O पर क्या जुड़ गया H, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और पहले से जो OS था उसको क्या किए, उतार दिए। दिक्कत है, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, O पर H जुड़ गया, यहां पर OH उतर गया, O पर क्या आ गया प्लस चार्ज। अब जैसे ही O पर प्लस चार्ज आएगा, वो अपने प्लस चार्ज को खत्म करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है। तो नया बॉन्ड जिससे बनाया है उससे तो बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, लेकिन पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो नया बॉन्ड किससे बनाया है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन वाला। नहीं तो कार्बन वाला बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वही इसके ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। हम उसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, CH3 उसको उतार रहे हैं, C डबल बॉन्ड O पर प्लस, और यहाँ पर H, और यहाँ पर OH, इस तरह का आ गया। अब ये ऑक्सीजन पे प्लस है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पूरी ताकत से वो खींचेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर भी प्लस चार्ज आया कि नहीं आएगा, आएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं तो वो अपने आसपास अगल बगल भी इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि सबसे खींचेगा भाई, बात समझ में आ रहा है। तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। चलो, अब आप बर्तन में क्या डाल दिए, अल्कोहल, क्या डाल दिए, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है नहीं, ये लोन पेयर अब अटैक किया इस कार्बन पर। जैसे ही ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड मूव करके कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, CH3 C, और C पर तुमको आ जाएगा OH, फिर C पर तुमको आ जाएगा OH, और अब तुमको नीचे क्या बचेगा, तो O पर H और O पर CH3, O पर H और O पर क्या आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। नहीं तो एक जगह प्लस हट रहा है तो एक जगह फिर उत्पन्न हो जा रहा है, ध्यान रखना है, ठीक। अब ध्यान से देखा जाए, एक कार्बन पर 2 OH आ गया, तो एक कार्बन पर 2 OH आएगा, तो ऐसा अल्कोहल स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। पढ़ाया गया है अल्कोहल के इंट्रोडक्शन में ही, शुरू में ही ये बताया गया है, फर्स्ट या सेकेंड बार में ही बताया गया होगा। तो एक कार्बन पर जैसे ही 2 OH आएगा, ऐसा अल्कोहल अनस्टेबल होगा। तो ये अल्कोहल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, H2O, वाटर को बाहर निकालेगा। ये पढ़ाया गया है, नहीं पूरा पूरा रिवीजन में आप लोग हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से आपको वाटर को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, OH और H, और ये बॉन्ड यहां घूम जाता है, आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3
C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला उतर जाएगा, देखो O पर प्लस, और यहां पर CH3, और O पर यहां क्या है H, ये आपका उतर गया, ध्यान रखना है। प्लस में बाहर क्या निकला, बाहर में आपका निकला H2O। अभी भी ऑक्सीजन पे यहाँ प्लस चार्ज है, तो अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ये अपने प्लस चार्ज को खत्म करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। किससे बॉन्ड ये बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखिए, कार्बन से। तो कार्बन से बॉन्ड बनाया है ये ऑक्सीजन, और उसी कारण से प्लस आया है। तो जिससे नया बॉन्ड बनाता है वो नहीं तोड़ता है, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो कार्बन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला OH बॉन्ड। चलिए उसको हम यहां से फिर यहां लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O पर प्लस, यहां पर H, और यहां पर CH3। ध्यान से देखिए, ये क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या दिया था, H+। तो कैटलिस्ट शुरू में H+ देता है, बाद में ले लेता है, क्या उत्प्रेरक अभिक्रिया में जैसे भाग लेते हैं, अभिक्रिया के बाद वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। उत्प्रेरक के अपने रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो ये H2O4- बचा हुआ है, ये H2O4- इंतजार कर रहा था कि मेरा H+ कब लौट आएगा, लोग नहीं, तो आ गया बारी। ये अब इस H को आराम से खींच सकता है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन का प्लस खत्म नहीं, और ये इससे जुड़ जाएगा तो H2SO4 फिर बन जाएगा नहीं। तो यहां से प्रोडक्ट बनाइए, और प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट यहां से बना, ध्यान देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बना O, और O से क्या जुड़ा CH3, अब प्लस में क्या निकला H2SO4। तो कैटलिस्ट जैसे यूज किए थे वैसे बाहर निकल गया। ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ईस्टर। तो प्रोडक्ट में ईस्टर और वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है ये बताया गया। एक तो है कि आप डायरेक्टली अल्कोहल में का OH निकाल दीजिए, एसिड में का H निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन गया, नहीं वो होता है। और ये हुआ कि आपका कैसे कैसे स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे हुआ, पहले क्या हुआ नहीं, उसके बाद क्या हुआ, कौन सा बॉन्ड टूटा, कैसे प्रोडक्ट बना, ये आपको डिटेलिंग हुआ। दिक्कत है किसी को, बुझा रहा है, मैकेनिज्म में आवाज स्लो हो गया, नहीं बुझा रहा है, ठीक है। कहीं ने कुछ कुछ हुआ है, बुझा नहीं रहा है कहीं ने क्या हुआ, नहीं ये सब ध्यान से देखना पड़ेगा, ये सब ढंग से आपको पढ़ाया गया, सब कुछ इसमें बताया गया। OH वाला बात ये पहले नहीं बताए, बताए हैं, सब बात बताया हुआ ही चीज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि अल्कोहल का, हम लोग को ये समझ में आया कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ईस्टर बन जाएगा, ये समझ में आया। अब ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है। यहां बोल रहा है कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखना है, यानी यह रिएक्शन रिवर्स भी जाता है, ठीक है। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बना था, सोचो तो, ईस्टर, ये क्या है, यही ना बना था, और क्या बना था, वाटर, ये प्रोडक्ट आपका बना था, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है। कैसे मूव करता है, अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखें, मैकेनिज्म नहीं बताएं, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखें तो होता क्या है एक्चुअली, तो वाटर है, वाटर टूटता है H+ और OH-। ध्यान दीजिए,
ये जो OH माइनस है उसको ध्यान देखिए, यहाँ माइनस चार्ज है। अच्छा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है कि नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये जो OH माइनस है वो आकर इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, CH3O माइनस। चलिए, तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कौन जुड़ गया? OH, एक प्रोडक्ट बना दिए। प्लस, अब क्या होगा? यहां से जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर आया, तो इस पर क्या आएगा? माइनस। इस पर क्या चार्ज है? प्लस। तो ये H प्लस किस पे अटैक करेगा? O माइनस पर। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा, ये क्या है? बहुत गधा है, देखिए ये क्या है? तो अल्कोहल। ये क्या है? तो एसिड। पूरा पढ़ाई इतना ना बढ़िया से हो रहा है ना, उसका एकदम लिमिटेड नहीं है। नहीं सोच रहे ऊपर हाथ रखे हैं तो क्या है? तो बहुत के मुंह से आवाज निकला है अल्कोहल, और नीचे वाला एसिड। वो पहचाने नहीं है कि कौन एसिड है कौन अल्कोहल है, किसी को पहचान में नहीं कर, बस तोड़ रहे हैं, अंदाज पर लहा रहे हैं कि लह गया तो लह गया, नहीं लहा तो नहीं लहा। अधाल है। अरे पढ़िए लोग, बहुत एग्जाम नजदीक आ गया, अब नहीं पता कब पढ़िए गधा सब। ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये सब नहीं पहचान में आएगा तो क्या होगा? इसमें दिक्कत है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल प्रकृति का होता है, यानी कि अगर एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कीजिएगा तो ईस्टर और वाटर बनेगा, लेकिन ईस्टर और वाटर फिर आपस में अभिक्रिया करके एसिड और अल्कोहल बना देगा। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? आप अभिकारक में क्या डाले थे? एसिड और अल्कोहल। आप सोच रहे हैं कि सब बन जाएगा ईस्टर और वाटर, नहीं। लेकिन आप जब जब निकाल के देखिएगा तो ईस्टर वाटर भी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ एसिड और अल्कोहल भी दिखाई देता रहेगा हमेशा। नहीं, ये रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, नहीं, क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ ईस्टर और वाटर रिएक्शन करके क्या बना देगा? अल्कोहल और एसिड बना देगा। हाँ, इस रिएक्शन की एक बात है कि इस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट ज्यादा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उससे कम होता है, ध्यान रखना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आप जो यहाँ पे लिख रहे थे एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और प्लस में यहाँ से जो अल्कोहल लिख रहे थे HO और CH3, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट आप बना रहे थे, तो आप कर क्या रहे थे? इसमें का H और इसमें का OH, यही निकाल रहे थे आप, नहीं। और इस कार्बन को आप इस ऑक्सीजन से जोड़ दे रहे थे, तो आपका प्रोडक्ट जो था वो कुछ इस तरह का बन रहा था। ये प्रोडक्ट आपका बन रहा था। अब इसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन वाला तीर है वो तनी छोटा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं, यानी कि इस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है और इस रिएक्शन का रिटर्निंग स्पीड क्या है? कम है, नहीं। तो इस कारण से आपको बर्तन में ज्यादातर ईस्टर और वाटर ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये जितना देर में 10 को बनेगा ये उतना देर में रिवर्स 5 वो करेगा या 4 वो करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड कम होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अगला रिएक्शन आ गया है। नहीं, अब इसमें एक और टॉपिक है, रिएक्टिविटी। हम लोग को यहां से बताया जा रहा है रिएक्टिविटी थोड़ा चेक करना है, वो चेक कर लिया जाए। देखा जाए, अब रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझो। जैसे किया क्या कि यहां पर तुमको, हाँ एक बात और क्लियर कर लें। देखो, ये जो रिएक्शन था आपका अल्कोहल और वाटर के बीच का, ये जो रिएक्शन अल्कोहल सॉरी
अल्कोहल और एसिड के बीच का जो रिएक्शन हम लिख रहे थे, इस रिएक्शन को स्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हम लोग लिख लें। इस रिएक्शन को स्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे मेरा उच्चारण गलत है, नहीं, स्टरीफिकेशन ही बोलते हैं। इसको फिकेशन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको स्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी थोड़ा चेक कीजिए। यही दिया हुआ है। अब हम लोगों को देखो तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी क्या है? एसिड है। आपको 3 एसिड दिए गए हैं, ध्यान रखना है। अब आपको एक अल्कोहल दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देते हैं कि सब क्या है। नहीं नहीं, तो फिर आप लोग घबरा जाइएगा। आई क्या है? अल्कोहल है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको एसिड दे दिए हुए हैं और बोल रहा है क्या कि ये अल्कोहल इनमें से किस एसिड पर सबसे फास्ट अटैक करेगा। ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन है कि CH3OH किस एसिड पर सबसे तीव्रता के साथ अटैक करेगा। तीव्रता, यही दिया गया है। देखा जाए तो हमको पता है, अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नहीं, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली ये जो लोन पेयर होता है वही इस पे अटैक करता है, या तो इस पे अटैक करे, या तो इस पे अटैक करे, या तो इस कार्बन पर अटैक करे। तो सवाल ये था किस पर फास्ट अटैक करेगा, यही सवाल है, किस पर फास्ट अटैक करेगा। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पर अटैक फास्ट करेगा, नहीं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पर अटैक क्या होगा? फास्ट होगा। अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनको हम लोग डोनर कहते हैं। तो ये जो डोनर है वो स्मॉल डोनर है, ये उससे बड़ा डोनर है, नहीं, और ये जो है सबसे बड़ा डोनर है, बिगेस्ट डोनर। इन तीनों में ये जो है ये बिगेस्ट डोनर है, ध्यान रखना है। अच्छा, डोनर जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, अगर ये माइनस चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका जो प्लस चार्ज का वैल्यू है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यानी डोनर पॉजिटिव चार्ज के घनत्व को घटा देते हैं, नहीं, क्या समझ में आता है कि डोनर पॉजिटिव चार्ज के घनत्व को घटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर डोनर छोटा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे डोनर बड़ा है तो ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का घनत्व होगा वो बहुत कम हो जाएगा, नहीं, तो हम यहाँ लिखें कि यहाँ पर मिनिमम चार्ज डेंसिटी, मिनिमम चार्ज डेंसिटी यानी कि न्यूनतम आवेश घनत्व, ठीक। और इन तीनों में यहां पर लिखें ऐसा, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, बोलिए दिक्कत है? अब यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है,
तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो क्या होगा, फास्ट। यहाँ पे जो अटैक होगा मीडियम, और यहाँ जो अटैक होगा, दिक्कत है, बता सकते हैं किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। चलो, एक कारण ये होता है। तो अगर कोई पूछता है कि CH3OH किस एसिड पर सबसे तीव्रता के साथ अटैक करेगा और क्यों करेगा, नहीं, यहां पर पूछेगा क्यों करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो अपने से, तो आप लोग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है 3 गो एसिड, ठीक है। ये अल्कोहल जो है इसका लोन पेयर जो है, नहीं, लोन पेयर और ये ऑक्सीजन, ये सब ग्रुप, ये सब साथे जाता है और जाके यहाँ अटैक करता है, जुड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं कि अल्कोहल का लोन पेयर सांप की तरह जाकर अटैक करता है, ऐसा नहीं ना है कि अल्कोहल का लोन पेयर से गया जाके अटैक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये साथ में गया, सब सब पूरा मॉलिक्यूल जाएगा और जाकर इससे टकराएगा। नहीं, तो इसके लोन पेयर और इस कार्बन के बीच में अट्रैक्शन होगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो ये पूरा अल्कोहल जाके अटैक करता है। तो इस कार्बन पर देखिए, तो इधर मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, भीड़ भाड़ कम है। इस पर इथाइल ग्रुप हो गया, थोड़ा भीड़ बढ़ गया। इस कार्बन पर आइएगा तो यहाँ पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, तो यहाँ पर जब अल्कोहल साहब ऐसे आएंगे तो पहले मिथाइल से टकरा जाएंगे। नहीं, ऊपर से आने की कोशिश करेंगे तो फिर ऊपरों से मिथाइल है। नहीं, तो यहाँ पर अल्कोहल को इस कार्बन के नजदीक जाने में ज्यादा दिक्कत आएगा और यहाँ पर आसानी से पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप पर, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये वाला COOH, COOH, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप पर छोटा अल्काइल ग्रुप होता है तो हम कहते हैं कि इस पर भीड़ भाड़ कम है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसका वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। नहीं, तो हम यहां लिख रहे हैं क्या कि यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। बोलिए, दिक्कत है? तो इस कारण से भी अल्कोहल का इस कार्बन पर अटैक स्लो होगा और इस कार्बन पर अटैक फास्ट होगा। तो 2 कारण बताया गया, एक, इस पर धन आवेश ज्यादा है इसलिए अल्कोहल के लोन पेयर का अटैक फास्ट होगा, पहला। और दूसरा, इस कार्बन पर भीड़ भाड़ कम है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए अल्कोहल का अटैक फास्ट होगा। तो ये दोनों कारण आपको लिखना होगा, इसमें लिखा जाएगा। चलिए, यहां से देखें अगर, तो आपको दिया है 4 गो अल्कोहल दे दिया है और यहां पर एक एसिड दिया हुआ है। ध्यान समझिए। अब पीछे वाला जो केस था उसमें आपको बहुत सारे एसिड दिए थे और एक अल्कोहल दिया था, ठीक है। अब इस केस में क्या कर रहा है, आपको एक एसिड दिया है और अल्कोहल बहुत सारे दिए हुए हैं। नहीं, अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल इस पर फास्ट अटैक करेगा। नहीं, इस पर हम लोगों का अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अटैकिंग स्पेसीज हमेशा छोटा होना चाहिए। जो स्पेसीज को जाके अटैक करना है, नहीं, वो स्पेसीज जितना ही छोटा होगा अटैक उतना ही फास्ट होगा। नहीं, और जितना ही बड़ा होगा, जितना ही ज्यादा तामझाम होगा, नहीं, उसका अटैक उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। तो आप जब देखिएगा तो यहाँ जो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके पास कार्बन पूरा CH3 फैला हुआ है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन पूरा फैला रहेगा, इस पर भी हाइड्रोजन पूरा फैला रहेगा। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ क्या है, ज्यादा है। नहीं, यहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे कम है। तो यहाँ पर
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। नहीं, और यहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर अटैक कोई पूछता है यानी रिएक्टिविटी कोई पूछे तो ध्यान रखना है कि मिथाइल अल्कोहल सबसे फास्ट अटैक करेगा, तब आपका 1 डिग्री अल्कोहल अटैक करेगा, तब आपका 2 डिग्री अल्कोहल का अटैक होगा, और सबसे स्लो अटैक कौन करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल अटैक करेगा। दिमाग में बात गया? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।